हो ना, जिस भी चीज़ का आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए स्वॉट एनालिसिस करना है कि मेरी क्या ताकत है। ठीक है, जैसे मैडम ने बताया ना, वो उनकी ताकत है कि उनको चीज़ें याद नहीं रहती थी। वो उनकी कमजोरी थी पहले ना, कि उनको याद नहीं रहता था। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी कि भाई मैं अपने बच्चे बच्चे लोगों के नाम से वो कर लेती हूँ, या फिर वो डेट ऑफ बर्थ के नाम से वो कर लेती हूँ, तो उनका ये जो डर है वो चला गया। ठीक है ना मैडम, सही बोल रहा हूँ ना? तो वैसे ही अपनी ताकत बतानी है आपको। ठीक है, ये दो चीजें तो बाद में आ जाएंगी आपकी, तो अभी हम लोग को सिर्फ इसमें वर्क करना है, स्ट्रेंथ और वीकनेस में, कि मेरा मैथ्स अच्छा है, मेरा इंग्लिश खराब है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज हो गया। ठीक, वैसी टाइप के हर किसी का होगा, मेरा हिस्ट्री अच्छा है तो मेरा क्वालिटी खराब है, या फिर मेरा ज्योग्राफी अच्छा है मेरा ये खराब है। सब चीज सब कोई अपने बारे में जानते हैं। ठीक है, कल लिख के आना है आप लोगों को। दूसरी चीज ये है कि अपने नेचर के बारे में। ठीक है, या फिर आपका कि जैसे मैंने बताया ना कि मेरी ताकत ये है कि मैं समझ सकता हूँ। ठीक, लेकिन कमजोरी ये है कि मैं एज इट इज जो वर्ड टू वर्ड है वो मैं रट नहीं सकता। ठीक है, जो परिभाषा बोलते हैं ना हम लोग, डेफिनेशन, कि फलाना 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 ऐसा इसने ये चीज कही है ऐसा करके, वो वर्ड टू वर्ड याद नहीं रहती है। तो पहले ना हमको ये चीज में वर्क करना है कि हम क्या, हमारी ताकत है और क्या हमारी कमजोरी है। ये सब आप लोग लिख सकते हैं। कई लोग की यानी ताकत ये भी रहती है कि वो 8-8 10-10 घंटे पढ़ लेते हैं। ठीक है, कई लोग की कमजोरी ये रहती है कि मैं तो सर आधे घंटे से ज्यादा मेरे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, होती है कई लोग की कमजोरी। तो वो सब चीजें आप लिख के आएंगे। ठीक है, एक पेज में। ठीक है, वो एक पेज में ना तू कल कलेक्ट करवा देना। ठीक है, उसको ना एक आध दिन जैसे खाली रहेंगे ना तो मैं तेरे को बता दूंगा, फिर उस कमजोरी के हिसाब से आपको क्या चीज करनी चाहिए ना, वो मैं उस दिन जिस भी दिन सेशन लूंगा ना उस दिन मैं आपको बताऊंगा। ठीक, दूसरी चीज ये है जो मैं करता था वो मैं बता रहा हूँ, कि जैसे आप कुछ भी पढ़ते हैं, ये आपने 5-6 लाइन जो भी पढ़ी है, मैं क्या करता था, मेरी बुक्स कभी भी ना एकदम साफ सुथरी नहीं रहती थी। ठीक, मैं यहीं पे ही पेंसिल से या पेन से, जनरली मेरी आदत है कि मैं 2-3 ठोक पेन रखे रहता हूँ अपने पास में। ठीक है, तो मैं मेरा फर्स्ट रिवीजन जो रहता था ना, उसका कोई कोई पॉइंट मैं लिख दिया रहता था, क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे हो गई, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही पढ़ रहा था ना, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हिस्ट्री जिसके ही बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कितने भाग हैं क्या भाग हैं, एक ओवरव्यू टाइप का मैं यहाँ पे लिख दिए रहता था, जस्ट ऐसा, यानी 12 अनुच्छेद, तो ये 395 अनुच्छेद, तो ये हेड था, अम्बेडकर जी हेड थे, ऐसा ऐसा टाइप का मैं लिख दिया रहता था। तो जब मैं रिवीजन करता था ना तो मुझे ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती, मैं रिवीजन के टाइम में ये पढ़ता था। ठीक, और उसके बाद में जैसे मैं ये ब्लू पेन से लिखा हूँ ना, ठीक, और जो चीज़ मुझे याद नहीं आ रही थी, जो चीज़ में मैं अटक रहा था, उसको मैं अलग से यहाँ पर ग्रीन पेन या रेड पेन से लिख देता था यहाँ पर। तो यहाँ पर की चीज़ें याद आ गई, फिर ये जो चीज़ बची हुई है जो मेरे को याद नहीं आ रही है, मैं उसको यहाँ लिख देता था। तो ऐसा भले गंदा दिखता था मेरा बुक, लेकिन ये है कि उसकी लाइन, उसका ब्रीफ ये, उसके ब्रीफ का जिस्ट ये, ऐसा टाइप का रहता था। और लास्ट टाइम में जब रहता था ना, जब एक दिन पहले जो पढ़ना रहता है, तो सिलेबस तो कितना बड़ा रहता है आप लोग जानते हैं। ठीक, सब चीज़ कवर कर सकते हैं क्या? तो सिर्फ और सिर्फ ना ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन पढ़ता था मैं, तो उससे क्या है, मेरा रिवीजन जो है वो आसान हो जाता है। ठीक, और उसी में ही जैसे कुछ भी चीज़ें हैं, अब यानी उसको मैं पिक्टोरियल फॉर्म में लिख दिया रहता था, कॉन्स्टिट्यूशन है तो इतने पार्ट, इतना वो, प्रस्तावना, प्रस्तावना में मेन हेड ये, अब उसको भी ट्रिक बना के याद कर लिया कि प्रस्तावना में ये चीज़ है, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ों का ट्रिक बना के याद कर लिया, कि फिर वही वर्ड एक ठुक लिखा गया मेरा। ठीक है, अभी क्या है, मैं थोड़ा सा ना वो चीज़ें मैं देखूंगा तो अप्रिशिएट कर पाऊंगा, मैं देख नहीं पाया हूँ, तो जब मैं प्रिपरेशन करूंगा तो यानी जब चीज़ें होंगी तो उसका मैं अच्छे से बता पाऊंगा। लेकिन यही है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन या जो भी आप पढ़ रहे हैं,
हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ भी एक चीज़ आ जाएगी ना तो फिर मैं बता पाऊँ। तो जो थ्योरी वाली रहे ना, हाँ अब ये तो तुम्हारा एक एक पॉइंट वाला होगा ना। हाँ जैसे यही सब चीज़ें हैं ना, मौर्य जैसे मौर्य काल वाल और ये सब आया आप लोगों का, तो उसके जो चीज़ें हैं उसका जिस्ट यहाँ पर आएगा। अब उसके बाद में इस उसमें कई बार इसमें भी रहता है ना कि मौर्य काल में बिंबिसार आया, बिंबिसार के बाद चंद्रगुप्त आया, बिंबिसार आया, अशोक आया, फिर उसके बाद में फिर वो महेंद्र आया, संघमित्रा उसकी बेटी थी वो, ये सब चीज़ें आती हैं कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप वो करिए। तो यहाँ पर आप वैसे ही लिखते जाएं। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, जैन धर्म ग्रहण कर लिया था लास्ट में, तो जैन लिख दिया मैं, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में बिंबिसार जो था वो भी जैन धर्म लास्ट में ग्रहण कर लिया था, ठीक है। इसका श्रवण बेलगोला में वो है तो श्रवण बेलगोला लिख दिया था मैं, उनका डेथ वहाँ हुई थी। फिर बिंबिसार ने जैन वो किया था। अशोक के 100 भाई थे, 100 भाई लोगों का उसने हत्या करके वो किया था, तो 100 लिख दिया, सिर्फ 100 लिख दिया, वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो वैसी टाइप का हमको ट्रिक बना के रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें क्या है, लास्ट में जब आप पढ़ेंगे ना तो ये सब चीज़ें की बुक्स वगैरह ये हैं, यानी कई लोग आप पढ़ते जाएंगे तो कई लोग अलग अलग बुक्स का नाम बताते हैं, उन बुक्स के ऊपर के बजाय जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उसी को ही अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। 100 बार यानी बोलते हैं ना 100 बुक पढ़ने, एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 100 बार पढ़ना, ठीक है। बाकी और किसी को कोई समस्या हो तो बता दो है, ठीक है। फिर एक दिन मैं जैसा क्लास बता दिया ना वो स्वॉट एनालिसिस वाला स्ट्रेंथ वीकनेस, लेकिन सब लोग को करना है, ठीक है। कई लोग का रहता है ना जैसे घबरा जाता हूँ मैं, तो वो भी चीज़ यानी खुद ही आपको एनालिसिस करना है और अपने बारे में सोचेंगे उतना आप आज का दिन पूरा का पूरा अपने बारे में सोचने को दीजिए। मेरे हिसाब से जितना आप अच्छे अपने आप को जानोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं, आगे भी, ठीक है। भाई मैं घबरा जाता हूँ, कई लोग की रहती है टेंडेंसी, घबरा जाता हूँ कि मैं, कई लोग की टेंडेंसी रहती है मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ सर, वो भी रहता है कि सर मेरे को पता है कि 3 × 3 9 होता है, लेकिन मेरा पता नहीं 3 × 3 को मैं 3 × 3 = 6 कर लिया, होता है ना कई बार इंटू को प्लस टाइप का बना के चल दिया, होता है। मेरे से खुद ये गलती हुई है क्योंकि 3 × 3 जो है ना, यानी IIT JEE का एग्ज़ाम था तो उसमें क्या ऐसा न्यूमेरिकल ग्रिड क्वेश्चन आते थे, ऐसा कुछ ऐसा क्वेश्चन था ना, उसके आंसर को 4 डब्बों में लिखना रहता था। तो मैंने जो भी अपना कैलकुलेशन वगैरह किया 3 × 3 लास्ट में ऐसा कुछ आया हुआ रहा होगा, ऐसा और भी कुछ डिजिट थी ऐसे 543 641 इसका इंटू आया 3, तो इसमें 3 × 3 9 आना चाहिए ना, वो मैंने 6 लिख दिया था। तो बाकी सब डिजिट मेरे सही थे, यहाँ पर जहाँ 9 आना चाहिए वहाँ पर मेरा 6 था। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता था, सही हुआ तो 10 मार्क्स, गलत हुआ तो 0। मेरा एक ये 6 के कारण से ना मेरे 10 मार्क्स कम हो गए थे, ठीक है। अब 10 मार्क्स यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जान रहे हो, ठीक। तो ये चीज़ें गलती ना, इसीलिए मैं पहले ही आके मैंने जो बोला ना कि 3 घंटे के लिए हमको प्रिपेयर करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और उस 3 घंटे में आपकी मदद वो करेगा जब आप रात में जो आप सोचोगे ना और वो चीज़ को फील करोगे तो फिर वो सब चीज़ें हो जाएंगी, रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट में अपना नाम दिखेगा, रैंक दिखेगी, ठीक है, समझ गए। बाकी ना डरने वाली कोई बात नहीं है। कितने लोग हो तुम लोग यहाँ पर? 25-30 लोग बैठे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। और वहाँ यानी दुर्ग में, रायपुर में 350-400 लोग बैठे हुए हैं, ठीक। आप यहाँ पर जो टीचर से पूछ सकते हैं, वहाँ पर 350 आदमी के सामने में खड़े होकर पूछने में आदमी को झिझक होगी, किसी को भी झिझक हो, मैं खुद रहता तो मैं भी झिझक, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये है 25 लोग हैं, ग्रुप स्टडी करिए, ग्रुप स्टडी आपको पसंद होगा, और कोई भी चीज़ में टॉपिक देके लोग से डिस्कशन करवाइएगा, ठीक है।
आप लोग अपने बारे में, तो क्या है ना, जैसे मैडम से आप यानी बातचीत हुई थी क्या आप लोगों की पहले? इस टॉपिक में तो बातचीत नहीं होगी कि मैडम आपने वो बच्चों के नाम से कैसे यानी याद कर लिया। आज जस्ट ऐसी बातचीत हुई हम लोग के बीच में, मैडम ने बताया, वो चीज़ अच्छी लगी, मुझको भी अच्छी लगी, आप लोग को भी अच्छी लगी होगी ना, ठीक है। तो यही है, बातचीत करने से, ग्रुप बन जाने से फ़ायदा यही रहता है। किसी का कोई यानी स्ट्रांग है तो किसी का कोई चीज़ वीक है। मैडम को इंग्लिश नहीं आती, उनका हो सकता है कि हिस्ट्री स्ट्रांग हो, तो हाँ मैथ्स स्ट्रांग है, तो कोई ऐसा भी होगा जिसका मैथ्स कमज़ोर हो और इंग्लिश अच्छा हो, ठीक। तो ऐसा ग्रुप बना के वो कर लीजिए और उनके साथ में पढ़िए, तो वो बहुत चीज़ आती है। क्योंकि ना आदमी कई बार ना जो डिस्कशन करता है वही चीज़ें ना याद आ जाती हैं अचानक से। आप पढ़े लिखे रहेंगे ना, पढ़े रहेंगे, वो चीज़ें उतनी याद नहीं रहती हैं कई बार, ठीक। आदमी जैसे, क्योंकि इसीलिए तो आदमी नहीं तो खुद से पढ़ के भी तो एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है ना। कोचिंग का ये है कि यहाँ पर जो बता रहे हैं वो चीज़ें अचानक से माइंड में स्ट्राइक करती है। माइंड जो है ना वो जल्दी चीज़ों को ग्रहण करता है, लिखी हुई चीज़ को सबसे लास्ट में, सुनी हुई चीज़ों को, देखी हुई चीज़ों को सबसे जल्दी। इसलिए जो वीडियो वगैरह दिखा रहे हैं ना, आप लोग को वीडियो वगैरह दिखाएंगे, वो चीज़ें आपको और जल्दी याद कराएंगी चीज़ें। सेकंड नंबर में जो आप लोग डिस्कस किए हैं वो चीज़ें याद आएंगी। थर्ड नंबर में जो आप पढ़े हुए हैं ना वो चीज़ें याद आएंगी। ये यानी हमारे ब्रेन का जो डेवलपमेंट है ना वैसे ही हुआ है। क्योंकि हम वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें हम आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है क्या? नहीं है ना। अगर आप यहाँ पर बात सुन रहे हो तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, चीज़ें डिस्कस हो, दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या बोलना है, ठीक। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको भरपूर दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि 10 वर्ड हैं, 10 वर्ड को मैं कैसे छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। और बाकी जैसे जो PSC वाले हैं उन लोग के लिए तो मैं अलग से बता दूंगा, और ऑब्जेक्टिव वाला तो नहीं बता सकता, मेंस में लिखना कैसे ये तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। और कैसे एक बड़ा जो क्वेश्चन है ना, एक, क्योंकि क्वेश्चन तो वही आएगा, सिलेबस वही है, तो कैसे 40 वर्ड्स में कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, 80 वर्ड्स में कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, 200 वर्ड्स में कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, और 2000 वर्ड्स में कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। वही चेक है, एक ही आंसर को आप सिर्फ और सिर्फ ना, यानी जो मेन हेडलाइन जो है, आपका जो हेड है, उसके हिसाब से आप कैसे कैसे 20 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, 80 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, 200 में लिख सकते हैं, 2000 में लिख सकते हैं, ठीक है। और आदमी चेक उसी को ही करता है, मेन इंग्रेडिएंट कैसे कैसे लिखना है, वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा एक दिन अगर सेशन रहेगा तो, ठीक है। बाकी भाई जो चीज़ करवाना है वो तेरी जिम्मेदारी है कि तू बताना सर ये चीज़ हमें करना है, टाइमिंग बता दूंगा, मैं आ जाऊँगा, ठीक। बाकी बेस्ट विशेज़ आप लोग को, अच्छे से पढ़िए, धन्यवाद।